जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि हमने नेक्स्ट क्लास में बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर करेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सभी। मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही चिन्ह का प्रयोग करें। आपके पास क्वेश्चन के दिया हुआ है, क्वेश्चन के सामने 4 वैकल्पिक दिया हुआ है, यानी 4 MCQ है, जिसे इंग्लिश में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं। उसको जो आप आंसर सही है उसमें से आपको सही चिन्ह का प्रयोग करना है। नंबर 1 है, किसी प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराता है। ऑप्शन को देख लेते हैं। क संज्ञा, ख वचन, ग लिंग, घ कारक। संज्ञा पता है, संज्ञा की डेफिनेशन नहीं है। वचन चैप्टर से रिलेटेड है। यहाँ तो हम रिलेटेड पढ़ रहे हैं वचन से, तो मैं जल्दी से पढ़ के बता सकते हैं कि किसी प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध जो कराता है उसे हम वचन कहते हैं। लेकिन जब आप पेपर देने जाएंगे, एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो शायद वहाँ आपको चैप्टर से रिलेटेड पूछेगा, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि ये किसकी डेफिनेशन है, इसलिए आपको पढ़ना होगा। तो इसे हम वचन कहते हैं। तो ऑप्शन ख पे सही चिन्ह का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट दूसरा, वचन के भेद होते हैं। मैंने बताया था वचन के 2 भेद होते हैं। संस्कृत में 3 होते हैं, बट हिंदी में 2 होते हैं। कौन कौन? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। ऑप्शन को देख लेते हैं। क 2, ख 3, ग 4, घ 1। तो ऑप्शन सही आंसर होगा क 2। नेक्स्ट है तीसरा, गुड़िया शब्द का बहुवचन है। गुड़िया बहुवचन कह रहा है। ऑप्शन में है क गुड्डी, होगा नहीं, ख गुड़िया, ग गुड़ियाओं, घ गुड़ियाएं। गुड़ियाओं और गुड़ियाएं होगी नहीं, गुड्डी भी होगी नहीं। तो हमने बताया था कि एक वचन से बहुवचन को कन्वर्ट करते हैं तो शब्द के अंत में क्या प्रयोग किया जाता है, या ए वगैरह सब, उसको आपको लर्न करना होगा, तभी आप लिख सकेंगे। तो इसका सही जवाब होगा ख गुड़िया। आ या गुड़िया है ही, उसके सिर्फ अंत में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया हुआ है। नेक्स्ट है 4th, इन शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। क घी, आग, ख पुस्तक, घर, ग लड़का, कक्षा, घ मछली, बंदर। तो मैंने बताया था कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, जैसे वर्षा, आकाश, हवा, पानी, ये घी, आग, ये सब जितने भी शब्द हैं हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। तो इसका सही जवाब होगा घी और आग। पुस्तक भी एक वचन होगा, लेकिन इसका जब हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? पुस्तकें। तो हमेशा जो प्रयोग होता है एक वचन में होगा, वह है घी और आग। नंबर 5 है, इन शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। ठीक उसी प्रकार मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका बहुवचन सदैव प्रयोग किया जाता है। तो उसमें ऑप्शन को देख लेते हैं। क शेर, घोड़े, ख बेटा, तोता, ग आंसू, बाल, घ कमरा और पंखा। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसू, बाल। तो ये जैसे लोग, ये सब आंसू, बाल, ये सब क्या है? ये सब सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। नंबर 6, वह शब्द जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। क ताजमहल, ख पेड़, ग चिड़िया, घ पुस्तक। मैंने बताया था क्लास के दौरान कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिसका बहुवचन नहीं बनाया जाता है, जैसे बालक और पेड़। ऐसे शब्द का प्रयोग सिर्फ एक वचन में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगी? ख पेड़। नंबर 7, गाय का बहुवचन है। क है गैया, ख गायें, ग गौ, घ गायें। तो क्या हो जाएगी? गाय का बहुवचन क्या हो जाएगा? गायें। लास्ट में शब्द के अंत में ए का प्रयोग हुआ है।
नंबर 8, तिथियां का एक वचन रूप है। अब तिथियां का एक वचन रूप है। क तारीख, ख तारीख है, ग तिथियों, घ तिथि। जब तिथियां का एक वचन रूप है, तिथियां क्या हो गया? बहुवचन। तो इसका लिखना क्या है? एक वचन है। तो तारीख होगी नहीं, तारीखें होगी नहीं, क्योंकि तिथि से ही रिलेटेड आपको लिखना है। तो तारीखें अलग है। तिथियां होगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी तिथियां जो है बहुवचन प्रयोग किया हुआ है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि तिथियों का एक वचन रूप क्या होगा। तो तिथि जब हम लिखेंगे तभी तो उसका बहुवचन तिथियां होगी। तो ऑप्शन इसका सही जवाब घ होगा, तिथि। नंबर 9, भक्त का बहुवचन रूप है। ऑप्शन को देख लेते हैं। क भक्तजन, ख भगत, ग भक्ति, घ भक्तों। भक्त है, ग होगा नहीं, भगत होगा नहीं, भक्ति होगी नहीं, भक्तों होगा नहीं। तो क्या कह रहा है प्रश्न? भक्त का बहुवचन रूप है। तो कुछ शब्द में मैंने बताया था कि वर्ग, गण या जन जोड़कर शब्द बनाया जाता है। जैसे मित्र है तो मित्रगण, छात्र है तो छात्रगण, भक्त है तो भक्तजन, कवि है तो कविगण, प्रजा है तो प्रजाजन। ऐसे शब्द जो है इत्यादि बहुत सारे शब्द होते हैं जिसमें जन का प्रयोग किया जाता है। जैसे भक्त है तो जन, कैसे पता लगेगा आपको कि जन होगा? इसमें भक्त है, मित्र है, उसके साथ एक 2 वर्ड्स का होगा, भक्त जन। जन लगाएंगे, अपने बोल के आप देखेंगे तब पता चल जाएगा आपको। मित्रगण, मित्रें होता नहीं है, भक्त है भक्त जन लगेगा। भक्त जन मतलब होता है लोग। अब कई लोग भगवान के भक्त होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि इंसान के भी भक्त हो जाते हैं, है कि नहीं? तो इसी तरह से आपको अर्थ मीनिंग इसका देख के आपको लगाना पड़ेगा कि ऐसा शब्द होता है। अगर आप जो नहीं कर पाते हैं फिर वो शब्दों को याद करेंगे तभी हो पाएगा। तो नंबर 10 है 10, महिला का बहुवचन रूप है। महिला क्या हुआ? एक वचन। अब उसका प्रश्न में कह रहा है बहुवचन रूप है। तो क औरत, देखिए ध्यान से, महिला को औरत के रूप में हम जानते हैं, ख स्त्री के रूप में जानते हैं, लेकिन यहाँ हमें क्या कह रहा है? बहुवचन रूप है। स्त्री जो हो गया एक वचन, औरत भी एक वचन हो गया। ऑप्शन ग महिलाएं, और घ क्या हो गया? गृहिणी। गृहिणी का मतलब होता है जो घर को संभालती है, इस जो वो कहलाती है स्त्री, यानी घर की गृहिणी। तो गृहिणी, औरत, स्त्री जितने भी हैं एक वचन है। तो यह प्रश्न के अकॉर्डिंग कह रहा है महिला का बहुवचन रूप होगा। तो ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा ग महिलाएं। नंबर 11 और 11, मित्र का बहुवचन रूप है। फिर से आ गया मित्र। अब ऑप्शन को देख लेते हैं। क दोस्त एक वचन है, ख मित्रता, ग मित्रें होगी नहीं, कह रहा है बहुवचन। मैंने क्या बताया था कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें जन, वर्ग, गण शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर ऑप्शन में आपको लग रहा है यहाँ मित्र गण है तो यह सही जवाब है। तो घ है मित्र गण। नंबर 12 और लास्ट, संतरे शब्द का एक वचन रूप है। संतरा क्या है? एक वचन। अब इसका संतरे है, प्रश्न में क्या दिया हुआ है? संतरे, ऑलरेडी बहुवचन है। तो लेकिन बहुवचन संतरे है, लेकिन प्रश्न हमको कह रहा है संतरे शब्द का एक वचन रूप है। ऑप्शन क्या है? क संतरा, ख नारंगी होगी नहीं, ग संतरी, घ इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं सबसे पहले तो होगा ही नहीं, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है संतरे का बहुवचन एक वचन रूप क्या है। तो संतरी होगी नहीं, संतरी है स्त्रीलिंग। ख है नारंगी, नारंगी यहाँ होगा नहीं क्योंकि शब्द को बिल्कुल कन्वर्ट कर दिया है। संतरा को नारंगी हम बोलते हैं, लेकिन यहाँ संतरा का प्रयोग बहुवचन में नारंगी हो ही नहीं सकता है, इसलिए ऑप्शन सही जवाब होगा इसका क संतरा, क्योंकि संतरा एक वचन है और इसका हम जब प्रयोग करते हैं तो संतरे, कई संतरे हो जाते हैं, इसका मतलब है कि बहुवचन हो गया। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग संतरे शब्द का एक वचन आंसर सही संतरा होगा। तो लास्ट यही था। तो चलिए आज बहुविकल्पी प्रश्नों में इतना ही था। इसके साथ साथ चैप्टर की भी समाप्ति हो चुकी है। जिन छात्र एवं छात्राओं को कहीं भी कठिनाई हो
आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नई चैप्टर के साथ, तब तक पढ़ाई की सिलसिला को बरकरार रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।